शुभ्रा तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। थोड़ी शॉपिंग करनी थी। क्या मुझे आधे घंटे में नूरलास से मिल सकती? अगर इनकी किस्मत जरा भी साथ होती तो जब इन्होंने वो सिंगिंग कंपटीशन मुंबई में जीता था तब आप इन्हें मिल जाती और इन्हें एक बहुत बड़ी सिंगर बना चुकी होती। मैं समझता था कि मेरे अंदर का संगीत मर चुका है, पर कहीं ना कहीं मेरे सांसों में आज भी जिंदा है। रीवा जी, क्या मैं आपके साथ मुंबई आ सकता हूँ? आपके बात करने के बाद मैंने भी बात की थी शुभ्रा से, बहुत समझाया उसे, पर पता नहीं करण ने उस पर क्या जादू कर दिया है, लौटने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। माना शुभ्रा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन ऐसी उम्र में दिल में तो चिंगारी उठती है ना। सलोनी दी, कहीं ये चिंगारी आग बनकर शुभ्रा के चरित्र को ना निगल जाए। कुछ नहीं होगा ऐसा। मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है, वो शुभ्रा के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। अरे ये लड्डू अलग अलग डिब्बे में? एक तो घर के लिए है और दूसरा मेरा एक दोस्त यहाँ से जा रहा है, बहुत पसंद है उसे, उसी के लिए है। बने तो बहुत अच्छे हैं, कहीं आपका दोस्त लालच में जाने कैंसिल ना कर दे। कौन सा दोस्त जा रहा है आपका सलोनी दी आपको छोड़कर? हेलो हेलो, नाहर बन्ना, कावेरी बोल रही हूँ, खम्मा गड़ी। घड़ी खम्मा, कहिए कावेरी सर। नाहर बन्ना, सलोनी दी से बात करनी थी जरा। सलोनी से? वो तो यहाँ नहीं है। ओह, आपके यहाँ नहीं है? मुझे लगा इतने प्यार से लड्डू बनाकर आप ही के लिए ले गई होगी। तो सच्ची कह रही थी बेचारी। कैसा सच? यही कह रही थी बेचारी कि उनका कोई दोस्त मुंबई जा रहा है और वो उनके लिए लड्डू ले जा रही थी। मुझे लगा शायद वो इतने प्यार से लड्डू आपके लिए बना रही थी और मुझसे शर्माकर उन्होंने नहीं कहा। समझ में नहीं आ रहा, नील के सिवाय तो उनका कोई और दोस्त है भी नहीं, तो इतने प्यार से लड्डू बनाकर किसके लिए ले जा रही थी। खैर कोई बात नहीं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा, रखती हूँ। बाय। आपकी नील से बात हुई? उसके नाराज है तो दूर ना मुझसे। तो इतने प्यार से लड्डू बनाकर किसके लिए ले जा रही थी? खुश रहो। कैसे हैं आप जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? जी ठीक हूँ। नील से पता चलता रहता है तुम्हारे बारे में। शादी कर रही हो? अच्छा है बेटा, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सी खुशियां आए। ये नील के लिए कुछ लड्डू बनाए हैं मैंने, उसे दे दीजिएगा और उसे बताइएगा नहीं कि ये मैंने दिए हैं। अच्छा बेटा। चलती।
कमाल की चीज ढूंढ कर लाया करण। कितना इंतजार करवाएगा यार? हाँ? इतनी भी बेकरारी अच्छी बात नहीं होती सुमेश। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और। कुछ नया बोल करण। बहुत पुरानी पुरानी बातें बोल रहा है, कुछ नया बोल। तू जानता ना, अगर सुमेश पैसा देना जानता ना तो उन पैसों की कीमत वसूलना भी जानता है। अब और इंतजार नहीं होता। तुझसे अगर सीधी उंगली से घी निकलता है तो ठीक है, वरना सोमेश उंगली टेढ़ी करना भी जानता है। समझ गया तू? हाँ दोस्त। कुछ है जो सलोनी और रेवा भी दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। क्या हो सकती है वो बात? कुछ तो ऐसा बड़ा ही होगा जो उन दोनों को मुझसे छुपाने की जरूरत महसूस हुई। मेरे लिए ये राज जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे जानूं? सलोनी से पूछता हूं तो उसे लगेगा कि मैं उस पर शक कर रहा हूं। सॉरी, आई एम सॉरी भैया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही जरा। टेरिबल न्यूज़। मैं तुझे अपना दोस्त कहते भी शर्म आती है, पता है यार? अभी तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई ठीक से। तूने कुछ नहीं लड़ा अब तक और अभी से मैदान छोड़ के चल दिया। मैं लानत है यार। तुझे पता तेरी जगह मैं होता तो मैं क्या करता? जब तक सलोनी को अपने साथ नहीं ले लेता ना, मैं हिलता तक नहीं। लिसन लिसन, सुन मेरी बात। देख, अभी भी मौका तेरे हाथ में है। यू कैन टर्न द टेबल यार। रोहित, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो घुटन के सिवा कुछ नहीं पाऊंगा। सलोनी को अगर मेरा होना है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें मिलने से रोक नहीं सकती। अगर नहीं होना है तो मैं अगर दुनिया से लड़ भी लूं तो भी वो मेरी हो नहीं पाएगी। नील बेटा, ये लड्डू बनाए मैंने तेरे लिए, रास्ते में खा लेना। मैं देखता हूँ कुछ और रह तो नहीं गया बाहर। हाँ? नमस्ते। नमस्ते। आपसे आगे लेने आया हूँ। मैं गांव जा रहा था अपनी माताजी से मिलने। ऐसे अचानक? हाँ, बहुत दिन से उनसे मिलना नहीं हुआ था और सोचा मिलाता हूँ और उनके बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल का जवाब भी दे आऊँगा। ये कह दूँ कि मैंने अपना जीवन साथी तलाश कर लिया है। आपकी खामोशी में छुपी हाँ को मैं अपनी माँ तक पहुंचा दूंगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने मुझे फिर से हंसना सिखाया, फिर से जीना सिखाया। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके आगे के सपने मैं नहीं देखना चाहती।
और आप भी मत देखिए। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इस अनकहे रिश्ते को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये झूठ मुझसे नहीं, अपने आप से कह रही हैं गायत्री जी कि हम सिर्फ दोस्त हैं। हमारा रिश्ता, हमारी फीलिंग्स तो दोस्ती की सीमाएं कब से पार कर चुकी हैं। आपको इस सच को अपनाना होगा कि मैं आपको और आप मुझे जीवन साथी के रूप में पाने की हसरत रखते हैं। बस बस धनंजय, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। हमारे इस रिश्ते से समाज में तूफान खड़ा हो जाएगा। बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है, समाज के बनाए हुए नियमों की भी है। समाज इंसानों के लिए ही बना है और इंसानों ने ही बनाया है। अगर कोई समाज उससे उसकी खुशियां छीनता है तो मैं इस समाज को नकारता हूं और जरूरत पड़ी तो मैं दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए भी तैयार हूं। बस मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है धनंजय। मैं पहले अपने आप को अपराधी समझने लगी हूँ कि क्या? कि आपने जीने की कोशिशें शुरू कर दी है, कि आपने प्यार करने का जुर्म किया है। अगर आप वाकई अपने आप को इतनी बड़ी अपराधन समझती हैं, तो आज अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। काश के कर पाती। भगवान, जाने किसकी नजर लग गई है इस घर। हर इंसान परेशान है, किसी ना किसी धर्म संकट में फंसा हुआ। एक तरफ शुभ्रा है, जिसे वो प्यार करती थी, उसने तो उसे अपनाया नहीं, और जो उसे अपनाना चाहता है उसे हमारे घर वाले नहीं अपना रहे। और दूसरी तरफ है हमारी सलोनी दी। उनकी भी जीवन की गाड़ी कुछ अजीब सी है, कभी गड्ढे में है तो कभी हवा में। और एक तरफ है हमारी बुआ सा, बेचारी तन्हाई की मारी। कोई तो हो जो उनके दिल की बात समझे। अब तुम भी क्या कर सकते हो? सिर्फ दिल का दिलासा ही तो दे सकते हो। हाय, दुखती नस पे उंगली रखने का मजा ही अलग है। मैं भी ना कितनी बदमाश हूँ। Hello. Yeah, send in 2 coffees, please. Thank you. I knew. तुम एक बार मिलने जरूर आओगे। आपके एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए आपसे मिलना जरूरी था रेवा जी। एहसान? मैंने क्या एहसान किया सलोनी? रेवा जी, नाहर से रिश्ता जोड़कर नील से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन नील के रिश्ते का बोझ अब भी लिए घूम रही थी। अंदर एक घुटन सी थी कि नील की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। पता नहीं नील जिंदगी में कभी उठ पाएगा भी। शायद ना उठ पाता अगर आपने उसे सहारा ना दिया होता। ये एहसान आपने सिर्फ नील पर नहीं
पर भी किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया सलोनी। और जहां तक नील की बात है, उसे उसके संगीत में संभालना है। आई वॉज जस्ट अ कैटलिस्ट। नहीं रेवाजी, नील का संगीत तो मर चुका था। नील और उसके संगीत दोनों को एक नई जिंदगी दी है आपने। और शायद मुझे भी, वरना जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। नाहर बहुत खुशकिस्मत है, उसे तुम जैसी जीवन साथी जो मिल रही है। नो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अपने जीवन की शुरुआत खुशी खुशी करो। चलती हूँ। नील का ध्यान रखिएगा। थोड़ा पागल है वो, झेल लीजिएगा। ध्यान रखो अपना। ओके? Come in. तुम? रेवा दीदी, ये क्या है सामान? आप अभी जा रही हैं? बहुत जरूरी काम आ गया नाहर, मुझे निकलना पड़ेगा। आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया? कम से कम एक फोन तो कर देती हैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आई जस्ट हैड नो टाइम। और अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो आप हम में से किसी को बिना बताए यहाँ से चुपचाप निकल जाते। दी, हम लोग कब से इतने पर आए होंगे? डोंट बी मैड नाहर। ऑफ कोर्स तुमको इन्फॉर्म करके जाती। तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन यहाँ पर? हेलो, यस, प्लीज सेंड समवन टू टेक द लगेज। थैंक यू। दी, घर पे सब नाराज हो रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ घर चलिए, फिर मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल नाहर, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। तुम परेशान मत हो ना, होटल की गाड़ी है मेरे पास, चली जाऊंगी उससे। दीप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और यू श्योर दी कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपा रही? ऑफ कोर्स नाहर। ये भी नहीं कि आप सलोनी को हमारे मिलाने से पहले से जानती थी? ये भी नहीं कि आप जानती थी कि नील और सलोनी का असली रिश्ता क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नाहर। हाउ विल आई नो सलोनी और नील के बीच में क्या रिश्ता है? चलिए, आपने ये नहीं कहा कि आप नील को नहीं जानती। दी, आपके इस एक सच से आपके सारे झूठ सामने आ गए। तुम बेकार की बातें कर रहे हो ना। बेकार की नहीं, अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। और दी, आपके लिए ये बातें कब से बेकार होने लगी? मैं कुछ नहीं जानती नाहर। दी, मैं जानता हूं कि मेरे सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। नील सलोनी से प्यार करता है, ये बता चुका है वो। अब मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सलोनी भी नील से प्यार करती है? Why are you doing this? Why? जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर तुम आज की जिंदगी पर ध्यान दो। मैं वही कर रहा हूं जो हो रहा है, और वो उससे भी बुरा है जो हो चुका है। दी, मुझे हैरानी इस बात की है कि जिसे मैं अपनी बड़ी बहन मानता था, वो सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों है?
ये मेरी नहीं, नील, सलोनी, हम तीनों की जिंदगी का सवाल है और आपको इसका जवाब देना ही होगा। क्या सलोनी भी नील से प्यार करती है? दी, मुझे जवाब दीजिए। दी, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, सलोनी भी नील से प्यार करती थी, उतना ही जितना नील उससे प्यार करता है।